एक समय की बात है। एक राजा था जो गौतम बुद्ध से इतना प्रभावित हुआ कि उसने हिंसा का मार्ग छोड़कर भक्ति भाव को अपना लिया। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ किंग हु वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय गौतम बुद्धा दैट ही लेफ्ट द पाथ ऑफ वायलेंस एंड अडॉप्टेड डिवोशन। लेकिन इसके बाद उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। राजा अपनी परेशानी के साथ गौतम बुद्ध के पास आया। But after this, he was facing many difficulties. The king came to Gautam Buddha with his problem. गौतम बुद्ध ने राजा की बातें सुनने के बाद राजा को एक कहानी के माध्यम से समझाया और उसे एक कहानी सुनाई। After listening to the king's words, Gautam Buddha explained to the king through a story and told him a story. एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ था। बड़े पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ गांव के पास में ही था। Once upon a time, there was a very big tree in a village. A poisonous snake lived under the big tree. The tree was near the village. वहाँ अक्सर सुबह शाम लोग बैठा करते थे और खूब बातें करते थे। लेकिन जब से गांव के लोगों ने उस पेड़ के पास उस सांप को देखा, तब से लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। People often used to sit there in the morning and evening and talk a lot. But ever since the people of the village saw that snake near that tree, people stopped going there. लेकिन गांव के कुछ लोग वहां आकर सांप को परेशान किया करते थे। But some people of the village used to come there and harass the snake. जब लोगों ने सांप को छेड़ना शुरू किया, तो सांप ने खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। अब सांप को वहां लोगों का आना भी पसंद नहीं था। When people started teasing the snake, so the snake started attacking people to protect himself. Now the snake did not even like people coming there. जिससे गांव के कई लोगों की जान जाने लगी। जब भी पेड़ के आसपास कोई हलचल होती, तो सांप वहां आ जाता और हमला कर देता। Due to which many people of the village started losing their lives. Whenever there was any movement around the tree, the snake would come there and attack. सांप की दहशत अब पूरे गांव में हो गई। अब लोगों ने बिल्कुल ही उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया। Now the fear of a snake spread in the entire village. Now people completely stopped going near that tree. एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहा था। जब उसकी नज़र उस विशाल पेड़ पर पड़ी जिसके नीचे सांप रहा करता था। One day a sage was passing through that village when his eyes fell on that huge tree under which the snake used to live. पेड़ को देख साधु के मन में विचार आया कि चलो वृक्ष की इस ठंडी छांव के नीचे बैठकर कुछ देर ध्यान लगाया जाए। Seeing the tree, the thought came to the sage's mind that let's sit under the cool shade of the tree and meditate for some time. उसी समय गांव के कुछ लोग उधर से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र उस साधु पर पड़ी जो उस पेड़ की ओर जा रहा था जहां सांप रहता था। At the same time, some people of the village were passing by from there. Then their eyes fell on the sage who was going towards the tree where the snake used to live. तब लोगों ने साधु को सांप के बारे में चेतावनी दी और कहा कि वह उस पेड़ के पास न जाएं, वहाँ एक जहरीला सांप रहता है। Then people warned the sage about the snake and told him not to go near that tree. There lives a poisonous snake. जो जरा सी हलचल पर हमला कर देता है और अब तक कई लोगों को काट चुका है। Who attacks at the slightest moment and has beaten many people till now. लोगों की यह बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और उस पेड़ की तरफ चल पड़े। पेड़ के नीचे पहुंचकर जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, Hearing these words of the people, the sage smiled and started walking towards that tree. As soon as the sage reached under the tree and sat down to meditate, हलचल सुनकर सांप साधु के सामने आ गया और फुफकारने लगा। फुफकारने की आवाज़ सुनकर साधु की आंख खुल जाती है और वह सांप को देखने लगता है। Hearing the movement, the snake came in front of the sage and started hissing. Hearing the hissing sound, the sage's eyes open and he starts looking at the snake. वो सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोलते हैं और मुंह से फूंक मारते हैं। तभी चमत्कारी रूप से वो सांप साधु से बात करने लगा
अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते थे। He looked into the eyes of the snake and said a mantra and blew air through his mouth. Then miraculously, the snake started talking to the sage. Now both could understand each other's language. सांप साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते यह मेरा इलाका है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं है? The snake says to the sage, Oh man, are you not afraid of me? Don't you know this is my area and no one has the courage to come here? साधु ने बड़े प्यार से कहा, मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने का लोभ ही नहीं रखता तो मृत्यु से क्या डर? The sage said very lovingly, Friend, what is there to be afraid of? I am not afraid of anything, because when I have no desire to live, then why fear of death? सांप साधु की ये बातें सुनकर चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी जो उसको मारना चाहते थे या उसके डर से भाग जाते थे, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता। The snake was shocked to hear these words of the sage, because the snake had earlier met people who wanted to kill him or run away in fear of him, but he had never met a person who was not afraid of him. सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वह साधु के चरणों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है। The snake was so impressed by the sage that he fell at the feet of the sage, fell and said, Oh Lord, you are absolutely right. Whatever I have done till date has been to save my life. अपने क्रोध के कारण मैंने कई निर्दोषों की जान भी ले ली। इसके बाद साधु सांप को बहुत सी बातें समझाकर वहां से चले गए। Due to my anger, I even took the lives of many innocent people. After this, the sage explained many things to the snake and left from there. साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने फैसला किया कि आज से वह किसी को नहीं काटेगा और वह अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देता है। Impressed by the sage's words, the snake decided that from today onwards he would not bite anyone and he gave up his anger nature. लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकलता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया है तो लोग उसका फायदा उठाने लगे। But its result was opposite. When people saw that the snake had stopped biting people, so people started taking advantage of it. जो उससे दूर भागते थे वह उसके पास आने लगे और सांप को परेशान करने लगे। बच्चे उस पर पत्थर मारने लगे, जिससे सांप आए दिन हमेशा परेशान और घायल रहता था। Those who used to run away from him started coming near him and harassing the snake. Children started throwing a stone at him, due to which the snake was always troubled and injured. वह बहुत दुखी था क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार वह साधु फिर से उस गांव में आए, वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। He was very sad because he was going through the most difficult time of his life. Once that sage again came to that village, he sat under the same tree. तभी साधु की नज़र उस सांप पर पड़ी जो बहुत परेशान और घायल था। साधु ने उस सांप से पूछा कि मित्र, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम इतने घायल और इतनी बुरी स्थिति में कैसे आ गए? Then the sage's eyes fell on the snake, which was very distressed and injured. The sage asked the snake, Friend, how did you become in this condition? How did you get so injured and in such a bad condition? सांप ने कहा, जब से आपने मुझे हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया। The snake said, Since you asked me to give up my violent nature, I have decided that I will not attack anyone again. I have stopped getting angry and have adopted peace. जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे परेशान करने लगे और दुर्व्यवहार करने लगे। कोई पत्थर से मारता है तो कोई डंडे से पीट कर चला जाता है। The result of which was that people started harassing me and misbehaving with me.
Someone hits me with a stone and someone beats me with a stick and goes away. सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका था. Hearing the snake's words, the sage said, Friend, I told you not to bite others unnecessarily, but I did not stop you from attacking for your self-defense. कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने भी मेरी बात गलत तरीके से अपनाया. After narrating the story, Buddha said to the king, O king, you also took my point wrongly. मैंने आपसे हिंसा को छोड़ने के लिए कहा था, किंतु आप अपने कर्तव्य से भी विमुख हो गए. आप एक राजा हैं, अतः पूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है. I asked you to give up violence, but you also deviated from your duty. You are a king, so acting like a complete saint could put you in danger. आपको सिर्फ अंदर से साधु की तरह रहना था और बाहर से राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की, प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको. You just had to live like a saint from inside and like a king from outside, so that if needed, you can protect yourself, your people and the state. दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जंगल में होता है. जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है, और यही कानून दुनिया के लोगों पर भी लागू होता है. अच्छे भोले लोगों का खूब फायदा उठाया जाता है. अच्छे लोगों को जिंदगी में अनेकों दुखों का सामना करना पड़ता है. Friends, exactly like this happened in the forest. The straightest tree is cut first, and the same law applies to the people of the world. Good innocent people are taken advantage of. Good people have to face many sorrows in life. इसलिए कभी किसी को अपना फायदा मत उठाने दो. लोगों को उनकी मर्यादा में रखने के लिए खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलना सीख जाइए, अन्यथा आपका हाल भी उस राजा व सांप की तरह हो जाएगा. Therefore, never let anyone take advantage of you. Learn to change yourself according to the situation, to keep people within their limits. Otherwise, your condition will also be like that of the king and the snake.